जनाब वेलकम बैक। इस वक्त आप स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे। हम लोगों ने क्या किया, दो एक्सट्रीम्स को स्टडी कर लिया और दो एक्सट्रीम्स में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और ना ही परफेक्ट मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। भाई परफेक्ट कंपटीशन क्या था? जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है। मोनोपोली में क्या कहा था? सेलर है ही एक। परफेक्ट में ये कहा था कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए, मगर मोनोपोली में इसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता, हालांकि परफेक्ट में अवेलेबल होता है। परफेक्ट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, मगर एंट्री बैरियर्स लगा दिए जाते हैं कहाँ पे? मोनोपोली के अंदर। वहां पे परफेक्ट नॉलेज है विद बायर यानी कि बायर के पास पावर है। मोनोपोली में बायर से वो पावर छीन ली जाती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज प्राइस टेकर, यहां पे फर्म प्राइस मेकर है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। सेंटर में हमें एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है, एक अच्छा मार्केट हमें मिलती है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसकी वर्ड पे, इसके जो इसका वर्ड है मोनोपोलिस्टिक, इस वर्ड पे हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस कंपटीशन में आपको दोनों फीचर्स मिलते हैं। परफेक्ट का भी मिलेगा टेस्ट, मोनोपोली का टेस्ट भी आपको मिलता है। कंपटीशन वर्ड इसने किसे ले लिया है? परफेक्ट वाले से। और मोनोपोली में मोनो का वर्ड, मोनोप का वर्ड किसे ले लिया? मोनोपोली से। यहां पे भी वी हैव लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक तरफ बैरियर्स बिल्कुल नहीं थे, एक तरफ बैरियर्स बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ नो बैरियर, एक तरफ फुल बैरियर। तो यहां पे क्या होगा? फ्यूअर बैरियर्स। यहां पे प्रोडक्ट उस तरफ होमोजेनियस था, इस तरफ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, तो उसके सेंटर में हम कहते हैं कि यहां पे प्रोडक्ट ऐसा है जिसके पीछे या जिसका ब्रांड डेवलप्ड है। तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे मोस्टली आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपका मैकडॉनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, पेप्सी कह सकते हैं, कोक कह सकते हैं। इनके मार्केट्स में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। यहां पे वर्ड होना चाहिए क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। यानी कि डिफरेंट जगह है जहां से आप बाय कर सकते हैं, मगर एक कस्टमर कहां पे जाएगा ये डिपेंड करता है उसके ब्रांड लॉयल्टी के ऊपर, कि वो अपने ब्रांड से कितना लॉयल है। KFC के ऊपर आजकल बादल छाए हुए हैं, तो लोग अपनी ब्रांड लॉयल्टी शिफ्ट कर रहे हैं और वो लॉस में जा रहा है। तो टेक्निकली ये वो लोग होते हैं जो कि प्राइसेस के ऊपर कंपीट नहीं करते, इन पे कितना ही बुरा वक्त आ जाए, क्योंकि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुके होते हैं, इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वक्ती लॉस भी ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी भी प्राइस के ऊपर कंपीट ये लोग नहीं करते, तो प्राइस कंपटीशन का टैग इनको नहीं मिलता। ये कंपीट करते हैं प्राइसेस से हट के। क्यों? इनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है। तो जो इनकी USP है, दैट इज देयर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैकडॉनल्ड्स का एक और तरह का बर्गर है, एक और तरह का टेस्ट है, सबवे का टेस्ट और तरह का है, KFC का और तरह का है, CP 5 स्टार का और तरह का है, मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम और तरह की है, KFC की आइसक्रीम और तरह की है। तो दे बिलीव कि वो अपनी एडवर्टीजमेंट से अपने कस्टमर्स को उठाते हैं कि आओ और आके हमसे खरीदारी करो, हमारे ब्रांड को लॉयल बनाओ। खाड़ी, मारिया भी,
ये सारे परफेक्ट कंपटीशन में, सॉरी, ये सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चलते हैं, क्योंकि ये प्राइसेस पे compete नहीं करते हैं, ये अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे compete कर रहे होते हैं। कभी कभी ये लोग प्रमोशनल प्राइसेस भी देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइस वॉर है, तो ये प्राइस वॉर में नहीं जाते हैं। प्रमोशंस देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं कि कस्टमर्स अट्रैक्ट होके उनकी तरफ आए, एंड वंस दे आर अट्रैक्टेड, वंस द ब्रांड इज डेवलप्ड, उसके बाद कस्टमर बार बार आता है, बार बार आता है, और जो बराए नाम शुरू में उन्होंने प्रमोशनल डिस्काउंट दी होती है, बाद में वो उससे 10 गुना उनसे रिसीव भी कर लेते हैं। तो जो इनके सब्सटीट्यूट्स हैं वो सिमिलर हैं मगर आइडेंटिकल नहीं है। यहां लिख देना चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट्स नॉट आइडेंटिकल, सिमिलर नॉट आइडेंटिकल। इनकी जंग, मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्राइसेस पे नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस पे होती है। इनकी जंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे होती है, इनकी जंग R&D पे होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होती है। ये अपनी कॉस्ट कटिंग पे खेलते हैं, जितनी कॉस्ट गिरा देंगे उतना कमा लेंगे। तो इनका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, इट इज प्योरली एंड प्योरली बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन ऑफर आफ्टर सेल सर्विसेज। अब 2 डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एक आफ्टर सेल सर्विस देता है लैपटॉप्स की, एक नहीं देता, और एक के प्राइस और एक के प्राइस और। अब जो दे रहा है डेफिनेटली कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इवन दो वो ज़्यादा पे भी करेगा, मगर एक उसके पास जेन्युइन केस है कि नहीं यार ये मुझे वैल्यू कर रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आपको दोनों एंगल्स देखने में मिलती है, compete भी कर रहे हैं और वो बंदा अपने फर्म का किंग भी है। सो दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब अगर चले एक और मिसाल ज़हन में आ गई है, बाटा सर्विस, ये भी इसी में फॉल करता है। अब अगर मैं इसके प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात करूं तो ये वही है जो हमने मोनोपोली में देखी थी, एग्जैक्टली सेम। हल्का सा एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि जब हमने मोनोपोली के ग्राफ्स बनाए थे तो हमने इसी पॉइंट से दोनों कर्व्स निकाले थे। हमने कहा था MR इज इक्वल टू AR। फ़र्क ये है कि यहाँ पे सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन फ़र्क है। तो ये जो आपका AR है, ये MR है, ये सेम पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, मगर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने ये ग्राफ्स ऑलरेडी बना के रखे हैं आपके लिए, ताकि हम लोग इसी से सीख लें। इस तरह की फर्म का इक्विलिब्रियम हम कब मेंटेन करेंगे? अगेन वही शर्तें हैं, जब MR इज इक्वल टू MC और MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो। उसको नीचे से काट रहा है, ये देखिए AR बन गया, MR बन गया, MC बन गया। जहाँ पे कट कर रहा है दिस इज इक्विलिब्रियम, और ये प्राइस अब वो चार्ज करेगा। दिस इज द प्राइस विच विल बी चार्ज्ड। इसी को यूज करते हैं। आई होप कि आपको कल वाली बातें याद हों। हमने कहा था हमारे पास 3 केसेस होते हैं, एक है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक है नॉर्मल प्रॉफिट, और एक है लॉस, जिसको आप सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, एवरेज रेवेन्यू बराबर है एवरेज कॉस्ट के, और एवरेज रेवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से। सर इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए
मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी के ऊपर तीनों एंगल्स खड़े करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। रेवेन्यू की लाइन क्या है, ये रेवेन्यू की लाइन है। अगर मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है और कॉस्ट कम करनी है, इट मीन्स कि मेरा जो कॉस्ट कर्व है ना वो इसके नीचे से मूव करेगा, कॉस्ट कर्व नीचे से मूव करेगा। अगर मुझे उसके बराबर रखना है तो यहां से बिल्कुल इस लाइन के टेंजेंट मूव करेगा, और अगर मुझे लॉस दिखाना है तो ऊपर से मूव कराएंगे। यहां पे AR इज लेस देन AC। ब्लू में क्या हुआ, AR इज इक्वल टू AC, और ब्लैक में क्या हुआ, AR इज ग्रेटर देन AC। इन्हीं तीन बातों को डिटेल भी देख लेते हैं। पहला क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखिए, ये AR की लाइन थी, ये MC मेरा जा रहा है, ये AC नीचे से कट करता हुआ आया ऊपर। ये लाल लाइन नीचे से कट करती हुई ऊपर आ रही है, यानी कि AR ऊपर है, AC नीचे है, इसका मतलब है AR ज्यादा है। तो ये जो हमारा एरिया बन गया है दैट इज प्रॉफिट। सेम वर्किंग है जो हमने कल मोनोपोली के लिए की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो पर यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, आप टोटल भी निकाल सकते हैं। मैंने सारी वर्किंग भी कर दी है ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना देखनी पड़े। नॉर्मल बिल्कुल टेंजेंट हुआ है, एग्जैक्टली टेंजेंट है, और लॉस में क्या है वो ऊपर चला गया। हाँ, इसकी मैंने वर्किंग नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप पहले इन दो की निकालें और खुद से तीसरे की निकालें और देखें कंपेयर करके कि क्या आप लोग इस काबिल हैं कि आप लोग इसको सही से ड्रॉ कर सकें। तो ये पूरा ग्राफ आपके लिए अवेलेबल है। कल हम लोगों ने इसको सीखा है जब हम लोगों ने मोनोपोली की बात की थी। आई होप कि अब आप लोग इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। स्टिल कोई डाउट हो, कोई मसला हो तो आप ग्रुप में शेयर करके पूछ भी सकते हैं। डन। क्या इससे कोई एडवांटेजेस हैं? क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कोई एडवांटेजेस हमें देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? ये मोनोपोली जैसा है मगर मोनोपोली से ज्यादा एफिशिएंट है। ये परफेक्ट कंपटीशन जैसा है मगर उससे ज्यादा एफिशिएंट है। मेरा कस्टमर इसमें ज्यादा इन्फॉर्म्ड है। यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, वहां पे नहीं थी। और यहां पे बैरियर्स तो हैं मगर रिलेटिवली लेस हैं। और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? हाई कॉस्ट। इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट से गुजरना पड़ता है। कंपटीशन खराब हो जाता है, यानी कि आप इसमें कंपटीशन को प्रमोट तो कर रहे हैं मगर एक हद तक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉर जो है वो प्राइस के ऊपर नहीं है। वॉर प्राइस पे नहीं हो रही है, वॉर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पे हो रही है। उस पे ज्यादा वैल्यू ऐड करने पे वॉर की जा रही है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सर फजूल का डिफरेंशिएशन करके बस पैसे लोग अर्न कर रहे हैं। तो यस, इस बदनामी से भी कंपनियां अक्सर गुजरती हैं। तो दिस इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट ओलिगोपोली और देखेंगे उसको अलोंग विद द किंग डिमांड कर्व। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।